मार्केट में जल्दी एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी का नाम है सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यह आईपीओ 3 जून को ओपन हो जाएगा। क्या ये आईपीओ लिस्टिंग डे पे अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है या नहीं, एंड करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कंपनी की। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था इन 2006 में। कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो मेटल रिसाइकलिंग बिजनेस का काम करती है। कंपनी स्क्रैप मेटल्स को इकट्ठा करती है, जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील। देन उसको प्रोसेस करती है एंड कन्वर्ट कर देती है उनको हाई क्वालिटी मेटल्स में, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यूज करते हैं। सपोज करिए एक ओल्ड कार है, मशीन है या फिर मेटल प्रोडक्ट है जो कि स्क्रैप हो जाती है, उसको सीएमआर बाय करती है उस स्क्रैप को एंड रिसाइकल करती है उसको बाय यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड कन्वर्ट कर देती है एक न्यू मेटल प्रोडक्ट में, जो कि बड़े बड़े कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग में दोबारा यूज करने लगते हैं। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट से सप्लाई लार्ज ओईएम्स एंड टियर 1 ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती है, जैसे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं होंडा कार्स इंडिया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, इंडस टेक्नोलॉजी एंड मारुति सुजुकी एंड जिंदल। इन सारे ब्रांड्स को सीएमआर अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। सीएमआर के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एल्यूमिनियम इंगोट्स है, लिक्विड मेटल, एल्यूमिनियम बिलेट्स, कॉपर स्क्रैप एंड ब्रास स्क्रैप। एज ऑफ दिसंबर 2025 में कंपनी के पास 784 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं एंड साथ ही साथ कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन को भी हायर करती है, जो कि 3956 वर्कर्स इनके पास हैं। नाउ आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं तो कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 3 जून को एंड क्लोज होगा 5 जून को, एंड इसका अलॉटमेंट 8 जून को आएगा एंड इसकी लिस्टिंग 10 जून को होने वाली है। इशू साइज की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज 630 करोड़ का है एंड ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स पूरा का पूरा पैसा लेके चले जाएंगे। कंपनी की ग्रोथ में 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। देन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 18% के आसपास का जीएमपी यहाँ पे दिखा रहा है। देन रिटेल पोर्शन की बात करते हैं तो 35% का रिटेल पोर्शन रखा गया है, जिससे कि रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 1,46,796 रिटेल एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाला है। देन प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 182 रुपए से लेके 192 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी का असेट 3351 करोड़ से 3650 करोड़ पे आ चुका है। देन टोटल इनकम की बात करते हैं तो 5889 करोड़ से 6291 करोड़ पे आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 104 करोड़ से 162 करोड़ पे आ चुका है। एंड इबिटा की बात करते हैं तो 229 करोड़ से 316 करोड़ पे आ चुका है। देन नेटवर्क की बात करते हैं तो 1195 करोड़ से 594 करोड़ पे आ चुका है। रिजर्व एंड सरप्लस 2064 करोड़ से 1464 करोड़ पे आ चुका है। देन टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो 368 करोड़ से 1303 करोड़ पे आ चुका है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो कंपनी का आरओई फाइनेंशियल ईयर 2025 में 0.11% का था, जो कि 31 दिसंबर 2025 में 0.1% का हो चुका है। आरओसी की बात करते हैं तो 11.04% से 9.3% का हो चुका है। डेट टू इक्विटी 0.59 से 0.76 का हो गया है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 31.08% से 24.92% का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2.32% से 2.59% का हो चुका है। इबिटा मार्जिन 4.56% से 5.17% का हो चुका है। नाउ कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो आईपीओ लाने के बाद कंपनी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का प्री आईपीओ 7.08 का है, जो कि पोस्ट आईपीओ 9.88 रुपीज का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो प्री आईपीओ 27.13 का है, जो कि पोस्ट आईपीओ 19.42 का हो जाएगा। देन प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो 86.95% का प्री आईपीओ, तो पोस्ट आईपीओ 84% का हो जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 4200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो ये था कंपनी का फुल एनालिसिस। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं करने वाले, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।